हाँ जी, नमस्कार। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं पीटीआई पाठशाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, आप सभी विद्यार्थियों के लिए नई खुशखबरी सुनिएगा। क्या है देखिएगा, ये हमारी पुस्तक है शारीरिक शिक्षा पीटीआई बूस्टर डोज, इसका हमने नाम रखा है। सर ये कहां उपलब्ध है? तो इसकी लोकेशन रहेगी रिद्धि सिद्धि सम्यक कोचिंग के ऊपर है हमारा देव बुक डिपो, वहां पर ये पुस्तक उपलब्ध है, वो भी साथ ही साथ 60% में। सर ये बुक डिपो कौन चलाते हैं? हमारे आदरणीय मित्र हैं धोलाराम जी गुजर चलाते हैं। 60% आपको डिस्काउंट देंगे तो आप ये बुक वहां से परचेज कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो भाई साहब को आप कॉल कीजिए और वहां से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, तो भाई साहब आपके लिए क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। भाई साहब का यही काम रहा है विगत 10 वर्षों से जयपुर के अंदर कि विद्यार्थी हित में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, काम करते हैं। यह हमारी बुक है, बड़ी शानदार है। मैंने इस पुस्तक के अंदर 7 साल का क्या किया है, अनुभव साझा किया है। शानदार जबरदस्त अपनी क्या है ये पुस्तक है शारीरिक शिक्षा, इसका लेखक मैं ही हूं दिनेश गुजर। साथ ही साथ ये और देखना कि ये हमारे ऑफलाइन बैचेज रहते हैं, हमारे यह कोई है ऑफलाइन बैच है, यानी सर इतने मोटे मोटे बैच बनते क्या। आज तक मेरे जीवन में मैंने हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी विद्यार्थी पढ़े वो एकदम सफल हो और उसका भी सपना साकार हो, साथ ही साथ उनके माता पिता की लंबी आयु। अगर आप शारीरिक शिक्षक बन जाओगे ना तो आपका 3 ही लोग भला सोचेंगे, माता पिता और गुरु। अगर आपका भी सपना है, आपका भी सपना है कि सर हम शारीरिक शिक्षक बन गए तो हमारे जीवन में क्या खुशी रहेगी। पहली खुशी सुनिएगा कि ये क्या है भाई, एक घोड़ी है। क्या है? घोड़ी है। घोड़ी भी कैसी है? व्हाइट। आप भी चाहते हो, लड़कों आपको बोल रहा हूं, आप भी चाहते हो अच्छी राजकुमारी से शादी करना, घोड़ी पे सवार होके जाना चाहते हो, तोरण मारना चाहते हो, तो आपको शारीरिक शिक्षक बनना पड़ेगा। लड़कियों तुम भी सुन लेना, तुम भी चाहते हो कि मैं भी अच्छे राजकुमार से शादी करूं और मेरी बंदोरी निकले वो घोड़ी के साथ निकले, तो व्हाइट घोड़ी रहेगी। ये मैं ही हूं, इसके साथ तुम आपको क्या कराऊंगा, सवार कराऊंगा। ये तमाम चीजें अपन ने देखे, बैच के बारे में बताया, बुक के बारे में बताया, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है जी। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, उसके बाद में सर विद्यालय में हमारी लाइफ कैसे रहेगी? ऐसे शानदार और जबरदस्त लाइफ रहेगी भाई साहब। यानी आप विद्यार्थियों को खिलाओगे, आपकी बॉडी भी फिटनेस रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपका एजुकेशन भी अच्छा रहेगा। ऐसी शानदार सी लाइफ है जी। एक कहने का मतलब एक बचपन सा मिल जाएगा। बच्चों के साथ खेलने में कितना मजा आता है। मोटी मोटी सैलरी देसी सरकार थाने तो कोई समस्या को नहीं हो बाड़ी है, यो भी थाने ध्यान में राखणु है। सर अब देखिएगा, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई जल्दी से नहीं बताएगा। यहां पे देखिएगा मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी ये जो कोर्स रखा गया है आपके लिए, आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं, ये दोनों मीडियम के लिए कोर्स है। ये कोर्स आपका दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी है और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी है, यानी बायलिंगुअल यहां पे पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। मैं दोनों मीडियम में ही पढ़ाता हूं। अब आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादा किसके हैं आपको पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम के, तो क्यों ना अपन इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाएं जी विद्यार्थियों को, और दोनों मीडियम में अपनी पुस्तक भी मिल जाएगी। सर क्या है, क्या इसका अर्थ है, साफ साफ देखिएगा, सामने आपका ध्यान होना चाहिए। देखो यहां पे है शब्द अपने सामने, फिजिकल एजुकेशन। क्या शब्द भाई अपने सामने है? फिजिकल एजुकेशन। अंग्रेजी के 2 अलग अलग शब्द से बना है, एक तो है फिजिकल हो गया और एक एजुकेशन। फिजिकल और एजुकेशन से अपना क्या बना हुआ है? फिजिकल एजुकेशन बना हुआ, अलग अलग शब्दों से बना है। जहां फिजिकल का दोस्तों, फिजिकल का संबंध किससे होता है? शरीर से। फिजिकल का संबंध किससे होता है? शरीर से। शरीर में क्या की आंतरिक क्रिया भी की जाती है और शरीर में बाहरी क्रिया भी की जाती है। फिजिकल में शरीर में यानी आंतरिक क्रिया भी की जाती है और बाहरी क्रिया भी की जाती है, यह ध्यान में रखना है। और इसकी विशेषता से ये है। और दूसरे शब्द एजुकेशन का जो अर्थ होता है ना,
ये होता है व्यवस्थित तरीके से जीवन की पूरी तैयारी करना, यानी व्यवस्थित तरीके से जीवन की पूरी तैयारी करना, व्यवस्थित तरीके से एजुकेशन उपलब्ध करवाना। इस तरह अगर इन दोनों शब्दों को जोड़कर देखते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है अपने सामने शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का सार्थक अर्थ है कि मनुष्य की बड़ी मांसपेशियों द्वारा की गई गतिविधियों के फलस्वरूप जो भी बदलाव देखते हो आप, क्या भाई बदलाव, साथ ही साथ क्या देखते हो जो परिवर्तन, जो अनुभव वह अन्य परिणाम मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा, यानी उसे किसके नाम से जाना जाता है, फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। देखना यहां पे फिजिकल एजुकेशन करंट एरिया, फिजिकल एजुकेशन करंट एरिया यानी वर्तमान में इसे करंट में वर्तमान में फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है या मूवमेंट एजुकेशन, इनके नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो आपको बोलेंगे कि भाई अभी शारीरिक शिक्षा क्या कहा जाता है, फिजिकल एजुकेशन करंट एरिया या मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपकी क्या है, शारीरिक शिक्षा की एक ऑथेंटिक क्या है, परिभाषा है जो आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, बताओ कोई समस्या उससे नहीं, और दोनों मीडियम के लिए ही ना, मैंने इसलिए बनाया है आपके लिए। आगे देखना कि सर अतीत में फिजिकल एजुकेशन को कितने स्तर पे बांटा गया था, अतीत में जो फिजिकल एजुकेशन को कितने स्तर पे बांटा गया था उसकी बात करें तो यानी 5 स्तर पे, यानी अलग अलग नाम से इसे बांटा गया था। 5 स्तर पे इसे अलग अलग नाम से बांटा गया था। सर कौन कौन सा है, शुरू में क्या कहा जाता था, वर्तमान में क्या कहा जाता था, कौन सा इसका क्या अर्थ है, वो भी आपको जानना है। देखिएगा समझिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पे है अपने, देखो यहां पे दिया है एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के विकास ने एक लंबी यात्रा तय की है। अतीत में यानी बीते हुए में इसे 5 स्तर पे बांटा गया था। कितने स्तर पे बांटा गया इसे भाई, 5 स्तर पे बांटा गया। शुरू में क्या कहा जाता था, वर्तमान में क्या कहा जाता, बीच में क्या कहा जाता, देखना। सबसे पहले इसे कहा जाता था जिम्नास्टिक, यानी 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में फिजिकल जो शारीरिक शिक्षा है उसे किस नाम से जाना जाता था, जिम्नास्टिक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था, जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता। सर जिम्नास्टिक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, यानी जिम्नास्टिक का जो अर्थ होता है वो होता है नगन शरीर से व्यायाम करना, क्या कहलाता है, जिम्नास्टिक। नगन शरीर से व्यायाम करना जिम्नास्टिक कहलाता है। और दोस्तों अपने भाई हुए हैं एक अपने दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। प्लेटो के द्वारा साफ साफ बोला गया था कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या सुनना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। और उन प्लेटो का संबंध कहां से था, अपने यूनान से था। कहां से था, यूनान से। तो शुरू में जो किस नाम से जाना जाता था, जिम्नास्टिक के नाम से 1800 ईस्वी में। कब, 1800 ईस्वी में। इसका मतलब होता है नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है, जिम्नास्टिक कहलाता है। यह कब जाना जाता था, 1800 ईस्वी में। उसके बाद में हाइजेनिक ट्रेनिंग 1820 में इसे किस नाम से पुकारा गया था, तो वो पुकारा गया था हाइजेनिक ट्रेनिंग के नाम से। 1820 में से पुकारा गया था। हाइजेनिक क्या होता है, एक हाइजिया होता है। हाइजिया यानी एक स्वच्छता की देवी हुई थी, और वो कहां हुई थी, यूनान में, यानी ये सफाई के लिए है ना। तो इसे यानी स्वच्छता प्रशिक्षण कब कहा गया था, 1820 में कहा गया था। उसके बाद में फिजिकल कल्चर यानी 1840 में, यानी इसे शारीरिक संस्कृति के नाम से पुकारा करता था। 1840 में इसे किस नाम से पुकारा गया, शारीरिक संस्कृति से, कि ये अपनी एक कल्चर का पोर्शन है और इसे अपने को बनाए रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरित करते रहना। इसीलिए काफी ऐसे खेल है उनको आज भी अपने को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग उन खेलों को खेल नहीं रहे, जैसे अपने होता था गिल्ली डंडा खेलना, कंचा खेलना, सतोलिया खेलना, अरे मारदड़ी खेलना, अरे भूल गया। अब नयाड़ा बच्चा जो आया ना, सहराड़ा तो पत्तो ही को नहीं कि यो हो का गांव वाला तो फिर भी जाने खेल लिया करो जी। ये ध्यान में रखना। यानी फिजिकल कल्चर कब कहा गया, 1840। शारीरिक संस्कृति कब कहा गया था, इसे 1840 में। उसके बाद में सुनना आगे, यानी
फिजिकल ट्रेनिंग ये कब नाम पुकारा गया, यानी 1900 ईस्वी में इसे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता, यानी शारीरिक प्रशिक्षण। और आप जानते हो प्रशिक्षण में, यानी प्रशिक्षण में सारी चीजें बारीकी से सिखाई जाती हैं। तो बोले ये प्रशिक्षण के लिए, यानी यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण कब पुकारा गया था, 1900 ईस्वी में। कब पुकारा गया था, 1900 ईस्वी में। आगे देखना 1920 में फिजिकल एजुकेशन के नाम से पुकारा गया। 1920 में इसे फिजिकल एजुकेशन के नाम से पुकारा गया था, यानी शारीरिक शिक्षा। और वर्तमान में भी इसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा, या इसे कहते हैं मोमेंट एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि अतीत में कितने भागों में बांटा गया था, 5 में बांटा गया था। सबसे पहले 1800 में क्या कहा जाता था, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का मतलब बताया था नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है, जिम्नास्टिक कहलाता है। हाइजेनिक ट्रेनिंग ये कब पुकारा गया, 1820 में। स्वच्छता प्रशिक्षण और फिजिकल कल्चर के नाम से 1840 में जाना जाता था, और यानी शारीरिक संस्कृति। उसके बाद में फिजिकल ट्रेनिंग यानी ये शारीरिक प्रशिक्षण कब नाम पड़ा था, 1900 में पड़ा था। वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है, या मूवमेंट एजुकेशन भी से कहा जाता। बताओ यहां तक तमाम चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रही, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं ऐसी आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो पीटीआई पाठशाला एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो पढ़कर देख, तो पीटीआई में सिलेक्शन लेकर भी दिखाएगा। तुम्हारे अंदर आग लगनी चाहिए कि मुझे इस बार शारीरिक शिक्षक बनना है, मुझे इस बार शारीरिक शिक्षिका बनना है। तो अगर आपने बिठाना है, और मैं बता देता हूं इस वैकेंसी के बाद में 5 साल वैकेंसी नहीं है आपके सामने, तो आप भी चाहते हो अपने सपनों को साकार करना, आप भी चाहते हो एक अच्छी इज्जत पाना, चमत्कारी पीटीआई बनना, कि दुनिया आपको क्या करे, सैल्यूट करे। दोस्तों चमत्कार को दुनिया क्या करती है, नमस्कार करती है। और असफलता अनाथ होती है, असफलता अनाथ होती है, और सफलता में हजारों लोग आपके क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। उन लोगों को आपको जवाब देने के लिए आपको आज पीटीआई बनना क्या है, बेहद जरूरी है। और यह सब्जेक्ट आपके फिजिकल एजुकेशन का, यानी ऑल इंडिया में किसी भी कोने में आपका पेपर हो, इससे बाहर यानी 99% सवाल यहां से आपके छपेंगे। साथ ही साथ आपको हमारी बुक को क्या करना है, परचेज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर सकते, यानी वो कोचिंग नहीं कम, यानी बुक नहीं, वो कंप्लीट कोचिंग है, बुक नहीं वो कंप्लीट कोचिंग है। मेरी जो पुस्तक निकाली गई है, बुक निकाला हूं मैं, उससे 90% यानी सवाल देख लेना आप पेपर मिला के, 90% सवाल उसी बुक से छपते हैं। इतना शानदार मैंने कंटेंट उसमें डाला है। साथ ही साथ थ्योरी की बुक भी आपकी महीने भर में आ जाएगी। 8 यूनिट की 8 बुकलेट हमने अलग अलग लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखो परिभाषाएं, शारीरिक शिक्षा की कौन कौन सी परिभाषाएं, किस व्यक्ति ने कौन कौन सी परिभाषा दी है, समझना जी। यहां पे बात करेंगे परिभाषाएं। क्या भाई, परिभाषाएं, परिभाषाओं अपन समझेंगे। परिभाषाओं की जब अगर अपन बात करें तो देखना ये क्या है, अपने जेबीनेस। सबसे पहले अपने सामने एक अंकल जी हैं जिनका नाम है जेबीनेस। क्या है, जेबीनेस। जेबीनेस जी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। यानी संपूर्ण शिक्षा का वो भाग है जो मांसपेशियों के भाग से सरोकार रखता है। ये बात करने वाले कौन है, अपने जेबीनेस अंकल जी के द्वारा ये बात कही जाती है। और ये सवाल 3 बार पूछ चुका है राजस्थान पीटीआई में, और मैं गारंटी वादे और विश्वास के साथ कहता हूं इस बार भी ये सवाल आ सकता है। जेबीनेस ने कहा शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन संपूर्ण शिक्षा का है, यानी संपूर्ण एजुकेशन का वह भाग जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो अपना जवाब होना चाहिए कि सर ये परिभाषा हमारे जेबीनेस अंकल के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। उसके बाद में आफड के अनुसार जो परिभाषा दी गई 2 नंबर पे वो थी ये अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का वह तरीका है जो मानव की, दोस्तों यहां पे वर्दी बढ़ोतरी, विकास और व्यवहार के मूल्यों के लिए ये होती है। यानी उसकी नैतिकता के लिए, उसके वर्दी विकास के लिए, उसके नैतिकता व्यवहार के लिए ये जरूरी है। ये आफड जी अपने आफड अंकल के अनुसार ये दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना जी। दूसरी ये भी आपकी पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। तीसरी परिभाषा है एच सी बक, हेरी करो बक। दोस्तों
एच.सी. बक है, उनका नाम है पूरा हेरी करो बक। हेरी करो बक अंकल के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो क्या है, समझिएगा। इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन है, शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का वह भाग है जिसका संबंध दोस्तों, जिसका जो संबंध है शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की दोस्तों वर्दी, विकास तथा शिक्षा से है। यानी इसके बिना आपकी शिक्षा भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये बात करने वाले कौन है, एच.सी. बक, इनका पूरा नाम है हेरी करो बक। साफ साफ कहा है कि शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम, शिक्षा में जो भी सामान्य कार्यक्रम हो, जनरल कार्यक्रम हो, उनमें किसे शारीरिक शिक्षा को शामिल किया जाए, उसके लिए यह जरूरी है। और क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की दोस्तों वर्दी यानी बढ़ोतरी, विकास तथा शिक्षा से है। ये बात करने वाले कौन है, अपने एच.सी. बक अंकल के द्वारा यह बात कही गई थी। अगली परिभाषा आगे देखना, इन्होंने कहा यह बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाकलापों से आती है, फिजिकल एक्टिविटी से आती है, साथ ही साथ शारीरिक क्रियाएं साधन या औजार है। ये इतने चुनिंदा होते हैं कि बच्चे जीवन के प्रत्येक पहलू, उसमें मेरे दोस्तों भले शारीरिक हो, आपका चाहे मानसिक हो, संवेगात्मक हो, क्या भाई संवेगात्मक हो, चाहे नैतिक पक्ष, इस तरह पर ये क्या डालती है भाई, बहुत ज्यादा इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये बात करने वाले कौन थे, अपने एच.सी. बक अंकल के द्वारा ये सारी चीजें कही गई। और एक एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना बनती है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, लेकिन हारा वही जो आज तक कभी लड़ा नहीं। मेरे शेर और सैनियों, मेरे चीता और चीता लोग सभी जागरूक हो जाइए और जुड़ जाइए क्लास के साथ, और क्लास को शुरू से और अंत तक देखना, और देखने के बाद नीचे कमेंट करना कि हमारा कंटेंट है कैसा। ये कंटेंट यानी 7 साल का अनुभव मेरे विद्यार्थियों के साथ मैं क्या कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। आगे समझिएगा, डॉक्टर परमेश्वर राम के जो अनुसार जो परिभाषा दी गई, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है, देखिए डॉक्टर परमेश्वर राम के जो अनुसार, इसे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अंतरंग अंग है। इन्होंने कहा कि जो सामान्य शिक्षा है, जैसे आपके विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों इसे वो भी अपने सामान्य शिक्षा के अंग है। उसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा को भी, फिजिकल एजुकेशन को भी इन्होंने क्या बताया, एक अंग बताया है। डॉक्टर परमेश्वर राम के अनुसार यह परिभाषा दी गई है, ध्यान में रखिएगा। आगे है 5 नंबर पे डेलबर्ट ओट्यूफर के अनुसार, डेलबर्ट ओट्यूफर के अनुसार इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, प्राप्त होते हैं। जब भी व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उनके द्वारा वो सीख पाता है, उनके द्वारा वो चीजें प्राप्त हो पाती है और उनको अपने जहन में उतार पाता है। आगे है 6 नंबर जो परिभाषा दी गई है, यह है जे.एफ. विलियम्स अंकल ने बोला है कि शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धि है जो विशेष लक्ष्य यानी उसके गोल को लेकर चुनी गई है। यानी विशेष लक्ष्य का मतलब उसका जो गोल होता है, उसके लक्ष्य तक यह पहुंचाने में क्या करती है, उसकी मदद करती है, उसकी सहायता करती है, उसके आलस्य का वो त्याग करती है। और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना। और बाकी और क्या बोला इन्होंने बोला कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का क्या बताया गया, जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित व संचालित की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है जी। आगे चलिएगा, आगे है चार्ल्स ए. बूचर के अनुसार, चार्ल्स ए. बूचर अंकल के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो कौन सी है, समझिएगा, सुनिएगा। चार्ल्स ए. बूचर के अनुसार बोला गया है, चार्ल्स ए. बूचर इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा की पद्धति का क्या बताया गया दोस्तों, शिक्षा की यानी एजुकेशन की पद्धति का क्या बोला है इन्होंने, अभिनंग है। एजुकेशन की पद्धति का इन्होंने क्या बोला है कि एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से गणित हो गया और विज्ञान हो गया अपना, वो तो उनको अंग की श्रेणी में लिया, इन्हें क्या बताया, एक अभिन्न अंग बताया है चार्ल्स ए. बूचर के अनुसार, जिसका दे उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनका चयन शारीरिक दोस्तों, साथ ही साथ मानसिक, संवेगात्मक
तथा सामाजिक दृष्टि से, यानी इसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास में ये क्या होती है, मददगार सहायक होती है। समस्त नागरिक निर्माण करने जैसे दोस्तों उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है। आगे 8 नंबर पे जो परिभाषा है वो दी गई है सीसी कोवेल के अनुसार। सीसी कोवेल अंकल के अनुसार बोला गया कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार यानी सोशल व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से क्या करता है दोस्तों, ये उपजता है। ये सीसी कोवेल के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में 9 नंबर पे जो परिभाषा दी गई है ये है सीएन ब्राउनेल के अनुसार बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को दोस्तों बहुपेशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि एवं विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह बात किसने की थी, सीएन ब्राउन नेल अंकल जी के अनुसार यह परिभाषा दी गई थी। एक एक चीजें धीरे धीरे अपन क्लियर करते हुए चलते हैं तो अपने को यह आता है कि जो भी परिभाषा पूछे, जहां से भी सवाल बने तो एक एक सवाल को अपन क्या कर पाए, क्लियर। उसके बाद 10 नंबर पे AR वेमन अंकल के अनुसार बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है, कि यानी व्यक्ति का इसके माध्यम से क्या होता है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का कंप्लीट विकास होता है। व्यक्ति का क्या होता है भाई, पूर्ण विकास होता है। ये AR वेमन अंकल के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। आगे है 11 नंबर पे जो परिभाषा है यह है जेपी थॉमस अंकल के अनुसार। किसके अनुसार, जेपी थॉमस अंकल के अनुसार है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसके दोस्तों मन, शरीर और आत्मा में संपूर्णता लाती है। इस ये जेपी थॉमस अंकल के अनुसार शारीरिक शिक्षा की परिभाषा ये दी गई। इन्होंने कहा शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया क्या है, शारीरिक शिक्षा होती है। कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रियाएं ही, जो क्रिया अनुक्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा गया है, इन्होंने बोला कि यह शारीरिक शिक्षा होती है। जेपी थॉमस अंकल के अनुसार इस प्रकार की बातें कही गई। बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने की बहुत बड़ी क्या बनती है, संभावना बनती है। एक एक सवाल को क्लियर करते हुए अपन आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम देखना 12 नंबर पे है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्र। ये परामर्श बोर्ड कहता है कि शारीरिक शिक्षा ही है। परामर्श बोर्ड शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय जो परामर्श बोर्ड है, इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा ही है जी। सत्य बात है, अच्छी बात है, विचार करने बात है कि शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा ही है। बिना शारीरिक के क्या कंप्लीट शिक्षा कर सकते हो, कंप्लीट एजुकेशन कर सकते हो, नहीं। यानी पहला सुख निरोगी काया, यानी आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहना चाहिए, रेगुलर मेडिटेशन करना, आपकी बॉडी एकदम फिटनेस रहनी चाहिए। जब भी आप मेरे को देखोगे सारी चीजें एकदम फिटनेस मिलेंगी। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक पीटीआई के पास क्या क्या होनी चाहिए। आप चमत्कारी पीटीआई तभी बन सकते हो, आप प्रभावशाली पीटीआई तभी बन सकते हो, और दुनिया तभी आपको नमस्कार करेगी जब आपके अंदर क्या रहेगा, चमत्कार। तो यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। उसके बाद में आगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अपने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। लेकिन इन्होंने जो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी है वो क्या दी है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आज मेरे भारत देश को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, आज मेरे भारत देश को एक फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। धन्य हो खिलाड़ियों तुम्हें, धन्य हो खिलाड़ियों तुम्हें कि लड़ाई के मैदान को आपको खेल में बदल सकते हो। इन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कि खिलाड़ियों आप सुनिएगा, आज मेरे भारत देश को कि मोटे मोटे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं, उससे ज्यादा किसकी आवश्यकता है, एक फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। और आरपीएससी एग्जाम 2013 पीटीआई में यही सवाल पूछा गया था मेरे शेर और शेरनियों। तो आपको ध्यान में रखना कि
कहीं गुना यानी भगवत आप ग्रंथ पढ़ते हो उनसे ज्यादा आपको किसकी आवश्यकता है? आज एक फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये बात करने आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ये बात करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ये बात कही गई है। और आपने सुना होगा जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में भाषण देने गए थे तो मेरे दोस्तों एक अपने देश की अलग से पहचान बना के गए थे। ये वो ही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता है दोस्तों। तो समझिएगा, केसेडी अंकल के अनुसार क्या बोला गया? इन्होंने बोला कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही क्या है? शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये बात केसेडी अंकल के अनुसार ये बात कही गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा के जो पर्पज हैं वो कौन कौन से हैं? शारीरिक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा के जो दोस्तों आपके क्या है? उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है जी। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यानी इसके जो पर्पज है वो कौन कौन से हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन के जो पर्पज है वो कौन कौन से हैं, इनको अपने देखेंगे। यहां पे समझिएगा, शारीरिक शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों? इससे सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्ति का शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। सामाजिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया। ये सब विकास किससे संभव हो पाता है दोस्तों? शारीरिक विकास हो गया, ये शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। 2 नंबर पे है शारीरिक शिक्षा शारीरिक व मानसिक विकास के उद्देश्यों की क्या करती है दोस्तों? पूर्ति करता, आपस में इसमें तालमेल बैठाता है, आपस में इसमें क्या करता है? सामंजस्य। 3 नंबर पे है सामाजिक गुणों का विकास। 3 नंबर पे सामाजिक गुणों का विकास करना। और 4 नंबर बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के दोस्तों ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलू की पूर्ति करना है। यह भी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में आपको ध्यान में रखना है जी। आगे है शारीरिक शिक्षा से नैतिक चरित्र का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। आपका जो नैतिक चरित्र है, आपका जो व्यवहार है उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। आगे कहा गया है खाली समय का सदुपयोग करना। सही बात है, शारीरिक आप खाली समय है तो उस टाइम आप खाली समय का क्या कर सकते हो? सदुपयोग, उसको भी अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे है 7 नंबर पे स्नायु मांसपेशियां बेहतर समन्वय होगा कि आपकी मांसपेशियां अच्छे से विकसित होती हैं। 8 नंबर पे फिजिकल फिटनेस, आपकी यानी बॉडी एकदम क्या रहेगी? अच्छे से। 9 नंबर है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि, बढ़ोतरी होगी। 10 नंबर है आध्यात्मिक बौद्धिक क्या होता है? इसके माध्यम से विकास होता है। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं? सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का दोस्तों जो उद्देश्य है यह है बहुमुखी व्यक्तित्व का क्या करना दोस्तों? विकास करना। यानी अपन जहां भी आप कार्य करो वहां पर उसको अच्छे से करो और उसका अच्छे से क्या कर सको? विकास कर सको। आगे है 2 नंबर, शारीरिक शिक्षा मूलतः जीव विज्ञान संबंधी क्या है दोस्तों? एक क्या आवश्यकता बताई गई है, एक जरूरी है, एक ये नीड है। 3 नंबर है शारीरिक शिक्षा मूल रूप से वैज्ञानिक तत्व पर शरीर की अवसंरचना का दोस्तों पर काम करता है तथा शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक रूप से अपने आधार को क्या रखती है? मजबूती से रखता है। जो आधार होता है, जो नींव होते हैं उसको क्या करता है? ये मजबूती प्रदान करता है, उसे साहस और धैर्य उसका बढ़ाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। आगे 4 नंबर पे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण है कि क्रोनगेटिव डोमेन है और इसमें यहां पे साइको मोटर डोमेन यानी एफेक्टिव डोमेन के बारे में है। यहां पर आगे है शारीरिक शिक्षा। 5 नंबर पे शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य जो दोस्तों होगा वो क्या होता है? इसका जो साझा लक्ष्य बताया गया है ये मानसिक विकास। क्या बताया गया दोस्तों? इसका मानसिक विकास बताया गया। 6 नंबर पे शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्वास्थ्य शिक्षा से यानी हेल्थ एजुकेशन से। शारीरिक शिक्षा जो संबंध रहेगा वो किससे बताया गया? यहां पे हेल्थ एजुकेशन से बताया गया है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा से। ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे चलते हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य दिए गए। अजी देखिएगा,
हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे HG कलराग के अनुसार देखते हैं, इन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि यानी बढ़ोतरी। सामाजिक गुणों में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि यानी क्या होती है, बढ़ोतरी। और संस्कृति को भी क्या मिलता है, यानी कल्चर को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ये H कलराग अंकल के अनुसार बोला गया है। बुक वाल्टर अंकल के अनुसार 2 नंबर पे क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए बोला है, और फालतू समय का उचित प्रयोग कर सकते हो, और नैतिक चरित्र के लिए। ये बांधने वाले कौन है, बुक वाल्टर अंकल के अनुसार ये बात बोली गई है जी। आगे है लेस्ली के अनुसार, लेस्ली अंकल के अनुसार जो बात बोली गई वो है शारीरिक अंगों का क्या होता है भाई, इससे विकास होता है। साथ ही साथ बौद्धिक विकास होता है, भावनात्मक विकास के लिए बोला है, सामाजिक विकास सोशल विकास डेवलपमेंट के लिए, स्नायु पेशीय विकास के बारे में इन्होंने बोला है लेस्ली के अनुसार। उसके बाद 4 नंबर है डुडले सार्जेंट के अनुसार बोला कि स्वास्थ्य कर के लिए बोला है, शिक्षा पद के लिए बोला है, मनोरंजनात्मक के लिए बोला है, और निदानात्मक के लिए बोला है। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये डुडले सार्जेंट अंकल के अनुसार। उसके बाद में चार्ल्स ए बूचर ने क्या कहा, चार्ल्स ए बूचर ने कहा कि दोस्तों इससे शारीरिक विकास होता है, इससे गामक विकास होता है, इससे मानसिक विकास होता है, व्यक्ति में मानवीय संबंधों का क्या होता है, विकास, यानी व्यक्ति के आपसी जो संबंध होते हैं उनका भी विकास होगा, उनको भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जेबी नेस के अनुसार आगे अगली है, जेबी नेस के अनुसार इन्होंने कहा कि शारीरिक अंगों का विकास और पेशीय तंत्र का विकास होता है, निर्णय करने की योग्यता का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, बलों में एम कर्थवोल के अनुसार कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, और मनोप्रेरक विकास होता है। यह भी आप ध्यान में रखना किसके अनुसार कौन से पॉइंट बोले गए हैं। शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, यानी शारीरिक फिजिकल एजुकेशन का जो गोल है, फिजिकल एजुकेशन का गोल है, लक्ष्य है, वो क्या है समझिएगा दोस्तों। यहां पे बोला है कि व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, इससे सर्वांगीण विकास। और आपको वादा और विश्वास करता हूं, एक ट्रिक ध्यान में रखना, जिस भी ऑप्शन में अगर आपको सर्वांगीण विकास दिखे तो उसको आंख बंद करके उस गोले को क्या कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो। यानी यह सवाल आपका 100% सही होने की क्या बनती है, संभावना। शारीरिक विकास होता है, जैसे मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक यानी राजनीतिक हो गया। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, एक सर्वांगीण विकास होता है। कैसा विकास होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जहां पे शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास और सामाजिक सामंजस्य बनाकर संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या होता है, इससे विकास होता है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो कहा गया है कि शारीरिक रूप से वो क्या होगा, शरीर रूप से वो स्वस्थ होगा, एकदम अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से वो क्या रहेगा, सजग यानी वो चेतन रहेगा, और सामाजिक रूप से वो क्या रहेगा, सशक्त रहेगा, व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बोला गया शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, यानी क्या शारीरिक शिक्षा की अपने को आवश्यकता है, कौन कौन क्या क्या इसकी नीड है, इंपोर्टेंस यानी कौन कौन से इसके महत्व है। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह भी आपको ध्यान में रखना। देखो दोस्तों, मैंने बोला कि दोनों मीडियम के लिए मैंने क्या रखा है, ये कोर्स रखा है। यहां पे बोला नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है और शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, यह अपने को जानना क्या होगा दोस्तों, जरूरी होगा। क्या होगा, यह जानना अपने को जरूरी। यहां बोला है शारीरिक शिक्षा के महत्व व उपयोगिता को निम्न विद्वानों के अनुसार व्यक्त किया गया। यहां पर है पहला, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कहा गया, डॉक्टर राधाकृष्णन अंकल के अनुसार जो बोला गया है वो कहा गया कि प्रकृति में मनुष्य यानी मनोभौतिक वे शरीर रखते हैं जो विधि के निश्चित पालन करते हैं। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य एवं सुयोग्यता में रखा जाना चाहिए। मजबूत शारीरिक नियम के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यानी मजबूत शारीरिक नियम के बिना, यानी ऐसा कोई शारीरिक नियम नहीं होगा, यानी आप मजबूत नहीं होगे तो कोई भी राष्ट्र वो महान नहीं बन सकता। अगर कोई भी राष्ट्र को महान बनाना है तो पहले उसकी मजबूती अच्छी होनी चाहिए, उसकी नियम अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर किसी राष्ट्र को अपन क्या बना सकते हैं,
हैं, महान बना सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन अंकल के अनुसार यह परिभाषा दी गई है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। तो जुड़िए तमाम साथी इस सेशन के साथ। आगे कहा गया है मोंटेगू के अनुसार 2 नंबर पे बोला गया है, मोंटेगू के अनुसार 2 नंबर पे ये कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती, बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रशिक्षण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शरीर का, यानी ये शरीर का करती है और मस्तिष्क का करती है, यह संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, ये मोंटेगू के अनुसार। रूसो अंकल के अनुसार कहा गया कि शारीरिक शिक्षा की शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित तथा आसान करता है। यह बात करने वाले कौन है? रूसो। यूनेस्को कहता है इसे, यूनेस्को के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों तक पहुंचाने का अधिकार होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति शारीरिक शिक्षा से जुड़े, हर व्यक्ति खेल सकता है। यह बात करने वाला कौन सा है? यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही गई है। उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के लिए यह क्या आवश्यक है, जरूरी है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा दोस्तों, अस्वस्थ व्यक्ति को भगवान के भी दर्शन नहीं हो सकते। सत्य बात है कि अस्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसका खुद का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो विवेकानंद जी कहते हैं कि उसे भगवान भी दर्शन नहीं देंगे। इसलिए आप स्वस्थ रहोगे, आप अच्छे से भक्ति करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो ईश्वर भी आपको क्या देंगे? दर्शन देंगे। ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे। तथास्तु, जीवते रहो। और दोस्तों, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो प्लान भी ढूंढ लेना, अलख निरंजन। तो आप देख लो, या तो पढ़ाई कर लो, नहीं प्लान भी ढूंढो, अलख निरंजन। समझ गए? आपके ऊपर इस बात का डिपेंड करेगा कि आप कहां तक, इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि इस सेशन से जो जुड़ गया उसका सिलेक्शन तो हो चुका, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी क्या है, टॉप रैंक के साथ उसका क्या होना चाहिए? सिलेक्शन होना चाहिए। जो सिलेक्शन हो उसका टॉप रैंक के साथ हो। ये तमाम चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एच.सी. बक अंकल के अनुसार जो परिभाषा दी गई, ये क्या बोला गया? एच.सी. बक अंकल ने बोला, एक उचित रूप में निर्देशित शारीरिक शिक्षा का परिणाम स्वास्थ्य, खुशी, कुशलता, सुंदर चरित्र का होना चाहिए। रोशु के अनुसार बोला गया, ये शरीर का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। प्लेटो ने बोला, 8 नंबर प्लेटो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। वेरी मोस्ट कलेना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये बात कहने वाले कौन है? प्लेटो। प्लेटो एक अपने यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो ने कहा कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को संगीत सुनना चाहिए। ये बात कहने वाले भी कौन थे? अपने प्लेटो थे। 9 नंबर सुनिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कहा गया, व्यक्ति की संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्रियाओं को करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कहा गया। आगे है विस्तृत रूप में शारीरिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। यहां पे दिया है दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए होती है, शौच अनुशासन के लिए होती है, सहन शक्ति में बढ़ोतरी के लिए होती है, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होती है, मानवीय संबंधों में सुदृढ़ता के लिए होती है, नेतृत्व गुणों का विकास होता है। इसके माध्यम से नेतृत्व गुणों का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। और राष्ट्रीय एकता, भाईचारे की भावना बढ़ती है। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके रिश्ते क्या बनते हैं? बहुत अच्छे बनते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। आगे शारीरिक शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, शारीरिक शिक्षा केवल खिलाड़ियों की ही नहीं है, बल्कि यह समस्त जनता की रुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अंततः इसका जो क्षेत्र है दोस्तों व्यापक है, इसका विस्तार है, यानी आइडिया भी नहीं लगा सकते। यहां पर कहा गया है, पहला व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी जिसने अच्छी डिग्री की है, अगर वो नौकरी नहीं मिल, व्यवसाय कर सकता है, रोजगार के उसे क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कहा गया शिक्षा संबंधी कैरियर पीईटी प्रोफेसर के अनुसार कहा गया व्यवसायिक कोर्स, जैसे दोस्तों आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन हो गया। आप क्या कर सकते हो? बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किए हुए हो तो भी आप बेरोजगार नहीं रह सकते। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा हो गया,
MSc इन योगा हो गया, डिग्री होती है जी योगा में। BSc फिजिकल एजुकेशन हो गया, यानी एमपीएड हो गया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया। नेट हो गया, नेशनल एलिजिबल टेस्ट। सेट हो गया, स्टेट एलिजिबल टेस्ट। और पीएचडी भी आप कर सकते हो। आजकल ये भी तमाम चीजें किस्म हो रही है शारीरिक शिक्षा से, यानी शारीरिक शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है। ये भी तमाम चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। आगे है प्रशिक्षण संबंधी करियर। कोच के रूप में भी आप कार्य कर सकते हो, अच्छा पेमेंट कमा सकते हो। एनआईएस डिप्लोमा होना चाहिए। और एनआईएस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय जो डिप्लोमा है ये अपने पटियाला पंजाब से होता है, एनआईएस डिप्लोमा। और स्वास्थ्य संबंधी करियर और फिजियो के रूप में दोस्तों एथलेटिक ट्रेनर भी बन सकते हो। संचार माध्यमों में करियर, पुस्तक में आप लेखन कर सकते हो, पुस्तक का प्रकाशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी से भी पैसे कमा सकते हो। खेल का प्रसारण यानी आप न्यूज बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो और खेल उद्योग कर सकते हो, है ना। प्रशासन संबंधी करियर में देखते हैं दोस्तों, प्रशासन संबंधी करियर में हो जाएगा यहाँ पे एडीओ हो जाएगा स्पोर्ट्स, यानी उप जिला शिक्षा अधिकारी और जिला खेल अधिकारी, खेल निर्देशक व उप खेल निर्देशक। उसके बाद धन कमाने के दोस्तों यहां से अवसर है, यहां से और क्या मिलता है आपको, मान सम्मान मिलता है और दोस्तों पदक मिलते हैं और समाज में नाम व प्रतिष्ठा मिलती है। ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों आगे अपन देखते हैं तो देखिएगा यहां पे है प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं। 2 नंबर पे प्रक्रियाओं के रूप में इस भाग में दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सभी कार्यक्रम में सभी आउटडोर व इंडोर, आउटडोर व इंडोर दोस्तों इंडोर खेल क्रियाएं जैसे दोस्तों क्या हो गई आपकी, जल की क्रीड़ाएं होगी, लघु खेल यानी छोटे खेल हो गए, जिम्नास्टिक नृत्य हो गए, व्यायाम हो गया आपका, योग हो गया, पर्वतारोहण हो गया, शिविर हो गया, कैंपिंग आदि इसमें क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा के प्रति कौन कौन सी भ्रांतियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं किसके प्रति, शारीरिक शिक्षा के प्रति, यानी फिजिकल एजुकेशन के प्रति लोगों में जो भ्रांतियां थी उन तमाम भ्रांतियों के बारे में अपन यहां देखने वाले हैं। देखिएगा शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियों की बात करें तो केवल शारीरिक प्रशिक्षण है। लोगों की भावना थी कि केवल इसमें शारीरिक प्रशिक्षण मिलता है सिर्फ शरीर के लिए। शारीरिक संस्कृति शरीर को सुंदर बनाना वह मात्र है, कि बोले इसके द्वारा सिर्फ शरीर को क्या बनाया जाता है, सुंदर। ऐसी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई थी। लेकिन केवल बॉडी बिल्डिंग है कि शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी बॉडी बिल्डिंग हष्ट पुष्ट हो जाता है, और केवल खेलकूद है और पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग व परेड है। समय की क्या होती है, बोले यहां पे बर्बादी होती है। धन का क्या होता है, अपव्यय होता है, यानी फालतू में खर्च होता है। ऐसी भ्रांतियां थी लोगों में, लेकिन ऐसा कतई ही नहीं था। इसमें कम व्यावसायिक के स्तर होते हैं, आप जानते हो कम होते हैं। तमाम मैंने बताया था, फोटोग्राफी कर सकते हो, लेखन का कार्य कर सकते हो, उद्योग खोल सकते हो, तमाम प्रकार के आप रोजगार उपलब्ध कर सकते हो। लेकिन लोगों की ऐसी भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को धीरे धीरे अपने क्या करना है, समाप्त करना है। 9 नंबर में शारीरिक शिक्षा का कोई भी पढ़ा सकता है, या कोई भी पढ़ा सकता है क्या, और पढ़ा सकता है क्या, लोगों की ऐसी भ्रांतियां नहीं साहब, नॉलेज है वही पढ़ाएगा। लिए प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। शारीरिक शिक्षक अन्य शिक्षकों की तुलना में निम्न अकादमिक स्तर वाले होते हैं। यह केवल मनोरंजन का साधन है, बताया है। योग को ही शारीरिक शिक्षा का मानना है। अवैज्ञानिक बोले ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं था जी, लोगों की भावना थी। ग्रीस में शारीरिक शिक्षा, यानी ग्रीस में शारीरिक शिक्षा का जो विकास था दोस्तों, ग्रीस की बात करें तो यूनान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूनान की अपन बात करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे यूनान की। कहां की बात करेंगे, यहां से अपने यूनान की बात करेंगे। कहां की बात करेंगे, अपने यूनान की बात करेंगे। तो इससे पहले यूनान का जो वीडियो रहेगा वो अपना अगली क्लास में रहेगा, तो इस वीडियो की अपन यहीं समाप्ति करते हैं। ठीक है सा, राम राम सा, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों।